हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। पहली लिस्ट में 67 उम्मीदवारों के नाम हैं, लेकिन इस लिस्ट में इन दोनों लोगों का नाम नहीं है। ना तो बबीता फोगाट का नाम है और ना ही योगेश्वर दत्त का। नमस्कार दोस्तों, बबीता फोगाट और योगेश्वर दत्त ने पहलवान आंदोलन के दौरान पहलवानों का साथ न देकर भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया था, जिससे उनका स्टैंड साफ हो गया था कि वो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे और चुनाव भी लड़ना चाहते थे। बबीता फोगाट तो सोशल मीडिया पर अपनी बहन के खिलाफ भी पोस्ट करने लग गई थी, काफी एक्टिव थी। उन्होंने अपनी बहन विनेश फोगाट पर खूब टिप्पणियां की थी, ताने कसे थे। वजह सिर्फ यही थी कि भारतीय जनता पार्टी से वो चुनाव लड़ना चाहती थी। अब दोस्तों, बबीता फोगाट की टिकट काट दी गई है और योगेश्वर दत्त गोहाना विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उन्हें भी वहां से टिकट नहीं मिला। दोनों ही नेताओं को भारतीय जनता पार्टी से तगड़ा धोखा मिला है। बीजेपी ने इस बार पहलवान बबीता फोगाट का टिकट काटकर चरखी दादरी सीट से सुनील सांगवान को टिकट दिया है। सुनील सांगवान ने 3 दिन पहले ही जेल अधीक्षक के पद से वीआरएस लिया था। उम्मीदवारों की लिस्ट आने से पहले बबीता फोगाट ने चरखी दादरी सीट पर अपने सियासी अभियान को तेज कर दिया था। लगातार क्षेत्र में काफी सक्रिय थी, लोगों से मिल रही थी। ऐसे में लग रहा था कि एक बार फिर से वो टिकट की चाह में हैं, वो चाहती हैं कि पार्टी उन्हें टिकट दे दे, लेकिन सुनील सांगवान की एंट्री से उनका सियासी खेल बिगड़ गया है। बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट आने के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है कि महिला पहलवानों के आंदोलन के दौरान बबीता फोगाट ने खुलकर बीजेपी और सरकार का समर्थन किया था। ऐसे में बीजेपी को लग रहा था कि बबीता फोगाट चरखी दादरी से चुनावी मैदान में उतरती हैं तो जीतना संभव नहीं है, इसीलिए बीजेपी ने सुनील सांगवान को मौका दिया। यानी बबीता तो बेचारी इसलिए खुलकर बोल रही थी, इसलिए ज्यादा एक्टिव हो गई थी क्योंकि वो पार्टी को खुश करना चाहती थी, लेकिन भाजपा को अपने फायदे के आगे कुछ भी नहीं दिखा। बबीता फोगाट की मेहनत भी नहीं दिखी। बबीता फोगाट ने इस तरीके से पहलवानों के खिलाफ बोलकर, अपने परिवार के खिलाफ, अपनी बहन के खिलाफ बोलकर, अपने एक जो पहलवानों की कम्युनिटी थी उसमें तो एक तरीके का द्वेष ले ही लिया, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी जिससे वो टिकट की उम्मीद रख रही थी वहां पर भी उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। वहीं अगर ओलंपियन योगेश्वर दत्त की बात करें दोस्तों, तो हरियाणा सरकार में डीएसपी पद से त्यागपत्र देकर साल 2019 में वो बड़ौदा विधानसभा हल्के से राजनीति के अखाड़े में उतरे थे, लेकिन उन्हें कांग्रेस के पुराने खिलाड़ी श्रीकृष्ण हुड्डा के हाथों करारी हार झेलनी पड़ी थी। बावजूद इस हार के वो लगातार पिछले 5 साल से जनता के बीच में बने हुए थे। भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से हर ताकत लगाकर सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि इस बार उन्हें गोहाना विधानसभा क्षेत्र से टिकट चाहिए था। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी उनकी मेहनत देखकर उनको ये टिकट दे देगी, लेकिन टिकट न मिलने के बाद अब उनका दुख सोशल मीडिया पर एकदम झलक उठा है। देखिए, उन्होंने ये पोस्ट अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी, ये पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश, तू चल तेरे वजूद को समय की भी है तलाश। तो ये जो ट्वीट है दोस्तों, ये कविता है, ये योगेश्वर दत्त ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर की है और कहीं ना कहीं उनकी इस पोस्ट को उनका दर्द माना जा रहा है, उनका दुख माना जा रहा है। इनके आगे उन्होंने स्पोर्ट्स डे तो लिखा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं वो उनकी राजनीति से लेकर के जोड़ करके देखा जा रहा है। अब दोस्तों, इन दोनों पर क्या बीत रही है ये तो यही समझ सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की हालत का अंदाजा इस बात से आप लगा सकते हैं कि भाजपा को हरियाणा चुनाव को लेकर काफी डर सताने लगा है। भाजपा को लग रहा है कि इस बार हरियाणा में कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं जीत सकती है, इसीलिए अपने नेताओं को नाराज करके भी किसी तरीके से चुनाव जीतने के लिए पार्टी हर पैतरा आजमा रही है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम है फरीन अंसारी। आप रहे स्वस्थ मस्त, बस यही है दुआ हमारी। नमस्कार।